क्या ही अच्छा हो कि रात को सोने के दौरान हमारा वज़न खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाए। दिन के दौरान ना हमें एक्सरसाइज करनी पड़े, ना हमें डाइटिंग की फ़िक्र करनी पड़े। हकीकत ये है कि ऐसा हो सकता है। आज हम रात की नींद और दिन के दौरान कुछ ऐसे मेजर्स या इक़दामात की बात करेंगे जिनको लेने से खुद ब खुद सोने के दौरान आपका वज़न कम हो सकता है। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। हमारी सेहत, ख़ास तौर पे हमारे वज़न का कम होना, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का इंटरप्ले है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में जो हंगर हार्मोन होता है उसे ग्रुलिन कहते हैं। ग्रुलिन से आपको भूख लगती है। अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही तो आपका ग्रुलिन बढ़ जाएगा। जब आपका ग्रुलिन बढ़ेगा, आपको भूख लगेगी, आप हर वक्त खाते रहेंगे, आपका वज़न बढ़ जाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी में एक सेटाइटी हार्मोन होता है जिसे लेप्टिन कहते हैं। अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही तो आपका लेप्टिन कम हो जाएगा। जब आपका लेप्टिन कम हो जाएगा तो आपको हर वक्त भूख लगती रहेगी, आप खाना खाएंगे, आपका वज़न बढ़ जाएगा। इसी तरह कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन, दो ऐसे हार्मोन हैं जो आपके वेट को मेंटेन, बढ़ने या कम होने में उसकी मदद देते हैं। आज के वीडियो में जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो आपके इन हार्मोन्स को बैलेंस में रखेंगे, चेक में रखेंगे इन हार्मोन्स को। सो मच सो कि जब आप रात को सो रहे होंगे तो इन हार्मोन्स की ऑप्टिमाइजेशन से सोने के दौरान आपका वजन कम होता चला जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपने 24 घंटे में एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लेनी है। हमारे माशरों में रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना ये आपकी हेल्थ के लिए एक डिज़ास्टरस चीज़ है। आपके हार्मोन्स, आपका सर्कैडियन रिदम सारा अनबैलेंस हो जाता है और आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहला इकदाम आपने ये करना है कि आपने अपना सोने का टाइम और अपने उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स कर लेना है। रात को मैक्सिमम आपको 11 बजे तक सो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 10 बजे के बाद आप अपने आप को अनवाइंड करना शुरू कर दें। दूसरी अहम चीज़ ये है कि सोने से पहले बेड में बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न और लैपटॉप्स का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। इन डिवाइसेस से ब्लू लाइट निकलती है। जब ये ब्लू लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो ये आपके स्लीप हार्मोन यानी कि मेलाटोनिन को रिड्यूस कर देती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जिससे आपको अच्छी नींद आती है, लेकिन ब्लू लाइट मेलाटोनिन को कम करके आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने बेडरूम में जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ का टेम्परेचर कूल रखिए। जितना आपका टेम्परेचर कूल होगा, रात को जिस्म आपका खुद ब खुद कैलोरीज को बर्न करेगा। जिस तरह ठंडे पानी से नहाने के फ़वायद हैं, जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं, जिस पे मेरा पूरा एक वीडियो मौजूद है, लिंक मैं एंड पे आपके लिए छोड़ दूंगा, तो उससे आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। इसी तरह रात को जब आप सो रहे होते हैं, आपका एटमॉस्फेयर या कमरा चिल्ड होगा तो कैलोरीज आपकी बर्न होगी। अगर आप मोटी मोटी रज़ाइयाँ लेके सो रहे हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपकी बॉडी कूल है तो आपकी कैलोरीज बर्न होगी। तीसरी और अहम चीज़ ये है कि अगर आप रात को उठते हैं पेशाब करने के लिए सोने के दौरान, तो कोशिश कीजिए कि शाम को 6 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी और ड्रिंक्स लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दिन में अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, पानी खूब पीते रहिए, लेकिन रात को आप ये बिल्कुल 6 बजे के बाद किसी भी मशरूब का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप उठेंगे, स्लीप डिस्टर्ब होगी और आपका वेट लॉस का प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाए। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। अच्छी नींद के लिए ये भी बहुत अहम चीज़ है कि आपका कमरा बिल्कुल डार्क हो। अगर आप बिल्कुल डार्कनेस में नहीं सो सकते तो अपने कमरे से बाहर कोई हल्का सा बल्ब जला लीजिए और दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दीजिए ताकि हल्की सी रोशनी आए। लेकिन जितनी डार्कनेस होगी उतना ही आपकी नींद साउंड क्वालिटी की होगी। तो ये अगर आप कुछ स्टेप्स लेते हैं अपनी नींद के लिए तो यकीन कीजिए रात को सोते वक्त आपकी खुद बहुत कैलोरीज आपकी बर्न होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऑप्टिमाइज होगी। अगली अहम चीज़ है जिससे सोने के दौरान आपका वज़न कम हो सकता है, वो है एक्सरसाइज। जब आप दिन में एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल को डैमेज होता है।
ये मसल खुद ब खुद रिपेयर होता है रात के दौरान जब आप अच्छी तरह सो रहे होते हैं, अच्छी नींद ले रहे होते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन आपका इंक्रीज होकर इस मसल को रिपेयर करता है। जब मसल रिपेयर होता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, तो ये खुद ब खुद आपकी कैलोरीज को बर्न करता है। दूसरा फ़ायदा मसल का ये है कि मसल मास आपकी बॉडी के अंदर फैट के दौरान ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करता है। यानी कि अगर आप बैठे भी हुए हैं, कुछ वर्जिश नहीं भी कर रहे, तो और आपका मसल मास ज़्यादा है दूसरे इंसान की बनिस्बत, तो आपकी कैलोरीज खुद ब खुद बर्न हो। तो एक्सरसाइज कीजिए, चाहे ये कार्डियो एक्सरसाइज हो, मगर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिए, चाहे आप खातून हैं चाहे आप मर्द, ताकि आपका मसल मास बढ़े, जिससे आपकी कैलोरीज खुद ब खुद बर्न होंगी, ख़ास तौर पे रात को सोने के दौरान। तीसरी और अहम चीज़ है, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कीजिए। मेटाबॉलिज्म आपके जिस्म में वो प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ होती है, आपका वज़न बढ़ता है या कम होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका वज़न बढ़ेगा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आपका वज़न कम होगा। आपने ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे जो ये कहते हैं कि हम तो सारा दिन खाते पीते रहते हैं लेकिन हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वज़न ही नहीं बढ़ता। ये वो लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। आप भी अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने थायराइड ग्लैंड को, यानी कि ये जो आपकी गर्दन के अंदर ग्लैंड मौजूद है, इस पे भी मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। थायराइड ग्लैंड को ऑप्टिमाइज़ कीजिए। थायराइड ग्लैंड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: आयोडीन, जिंक और सेलेनियम। ये कौन से खाने होते हैं जिनके अंदर आयोडीन, जिंक और सेलेनियम पाई जाती है? सबसे बेहतरीन है आयोडीन वाला सॉल्ट, यानी कि आयोडीन वाला नमक, जो कि मार्केट में मौजूद है। इससे आपकी आयोडीन बेहतर होगी। दूसरी चीज़ है मीट। अच्छी क्वालिटी का मीट मॉडरेट अमाउंट में अगर आप खाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और आपके मसल मास को भी इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि मैंने पिछले हिस्से में बताया कि मसल मास को इंक्रीज़ करने से रात को सोते में आपकी कैलोरीज बर्न होती रहेगी। शेलफिश या मछली बेहतरीन है थायराइड फंक्शन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ब्राज़ील नट, जिसके अंदर सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है, यह आपको आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। जिंक वाली चीज़ों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों में जिंक मौजूद है, लेकिन कुछ लोग जिंक के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का दूसरा बेहतरीन तरीका है कोल्ड शावर और कोल्ड एक्सपोजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेहतरीन नींद के लिए एक कूल टेम्परेचर आपके कमरे में ज़रूरी है। इसी तरीके से अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए अगर आप दिन में ठंडे पानी से शावर लेते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। इसी तरह कोशिश कीजिए कि एक दिन के दौरान में जब आप अपने आप को हाइड्रेट करते हैं तो ठंडा पानी सारे दिन पीजिए। ठंडे पानी से अगेन आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती हैं बनिस्बत रूम टेम्परेचर के पानी से। ख़वातीन हज़रात, वज़न कम करना और कैलोरीज को बर्न करने के लिए जो सबसे अहम स्टेप है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग से आपकी कैलोरीज का अमाउंट भी लो होता है। आज जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उससे रात को सोने के दौरान आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, लेकिन आपकी कैलोरीज को अपने आप को आपने लो भी करना है। ये कैसे किया जा सकता है, लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए। शुक्रिया।